हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम संस्कृत व्याकरण का एक नया टॉपिक माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहार निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। माहेश्वर सूत्र। अब हम जानेंगे कि माहेश्वर सूत्र क्या होता है। फ्रेंड्स, माहेश्वर शब्द को हम ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि माहेश्वर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, एक महा और दूसरा ईश्वर, और इसकी संधि करने पर होता है माहेश्वर। माहेश्वर का मतलब होता है भगवान शिव, यानी शिव का सूत्र, अर्थात भगवान शिव के डमरू से ये ध्वनियां उत्पन्न हुई थी। भगवान शिव ने अपने डमरू को 14 बार बजाया था। अब डमरू को हम ढक्काम बोलते हैं। तो ये था माहेश्वर सूत्र के बारे में डिटेल थोड़ी सी जो मैंने आपको बता दी है। अब और आगे पढ़ेंगे हम माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र जिन्हें संस्कृत में शिव सूत्राणी या माहेश्वर सूत्राणी कहा जाता है, वास्तव में अष्टाध्यायी में आए 14 सूत्र अक्षरों के समूह हैं। पाणिनि ने शिव सूत्र का उपयोग करके भाषा व्याकरण के नियमों को अत्यंत लघु रूप दिया। माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान नटराज यानी शिव के द्वारा किए गए तांडव नृत्य से मानी जाती है। अब एक श्लोक है, इसको देखते हैं। नर्तावसाने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम उदरतु कामय सनकादि सिद्धान एत दिवर्षे शिव सूत्र जालम। यानी नृत्य यानी तांडव के अवसान समाप्ति पर नटराज राजो शिव ने सनकादि ऋषियों की सिद्धि उदरतु कामय और कामना की पूर्ति के लिए नव पंचवारम 14 वारम यानी बार डक्काम डमरू ननाद बजाया। इस प्रकार 14 शिव सूत्रों की ये वर्णमाला प्रकट हुई। डमरू को संस्कृत में डक्काम कहते हैं। डमरू के 14 बार बजाने से 14 सूत्रों के रूप में ध्वनियां निकली। इन्हीं ध्वनियों से व्याकरण का प्रकाट्य हुआ। इसलिए व्याकरण सूत्रों के आदि प्रवर्तक भगवान नटराज शिव को माना जाता है। आगे है माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या 14 है। अब है सबसे पहला माहेश्वर सूत्र है ए ई उ ण रील री के ए ओंग ऐ औ च है ये व रे टे लण ये मैं गे णे ने में झे भे ये गे ढे धे से जे बे गे डे दे से खे फे छे ठे थे चे टे टे वे के पे ये से रे है ले। तो जो ये माहेश्वर सूत्र हैं, इनके जो वर्ण हैं, प्रत्येक सूत्र में जो अंतिम वर्ण है, हलंत वाला जो अंतिम वर्ण है, उसकी इत संज्ञा होती है। वो इत संज्ञक वर्ण होता है और उसका तस्य लोपे से लोप हो जाता है। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इनमें 14 वर्ण इत संज्ञक हैं। जैसे इसमें अणे, इसमें क, इसमें ग, इसमें च, इसमें टे, इसमें अणे, इसमें मैं, इसमें ये, इसमें से, इसमें से, इसमें व, इसमें ये, और इसमें रे, और इसमें ले। जो ये 14 वर्ण हैं, ये ईत्संज्ञक हैं। इनकी जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो इनकी हम गणना नहीं करते हैं, इनको छोड़ देते हैं। ये ईत्संज्ञक वर्ण है और तस्य लोपे सूत्र से इनका लोप हो जाता है, तो प्रत्याहार में इनकी हम गिनती नहीं करेंगे, इनको छोड़ देते हैं। और इस माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। भगवान शिव के डमरू से
इनकी उत्पत्ति हुई है। और माहेश्वर सूत्र के सभी अंतिम वर्ण हैं वो इत्संज्ञक होते हैं। और जो ये लण है इसका लय है, लण मध्यत्व इत्संज्ञक है। लण मध्य में होते हुए लय के ए की इत्संज्ञा होती है। इस प्रकार इत्संज्ञक वर्ण 15 होते हैं। 14 तो ये जो हो गए सूत्रों के, और एक ये लय का जो ए है वो भी इत्संज्ञक होता है। तो 14 + 1 15 यानी 15 हो गए इत्संज्ञक वर्ण। अब आगे है इसमें जो ये पहला सूत्र है, प्रथम से लेकर चतुर्थ, प्रथम से लेकर चतुर्थ माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्ण है। इसमें देखो ये ए ई उ री री ए ओ आई औ, ये क्या है? स्वर वर्ण है। और इनकी संख्या 9 है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो स्वर वर्ण है उनकी संख्या 9 है। और स्वर है इनको हम अच कहते हैं। और जो आगे है पंचम से लेकर चतुर्थ 10 यानी 14वें सूत्र तक व्यंजन वर्ण है, जिन्हें हम हल भी कहते हैं। और माहेश्वर सूत्र में केवल एक है ही ऐसा वर्ण है जिसकी पुनरावृत्ति हुई है। देखो एक तो यहाँ है और ये है, ये 2 बार आया है। तो है वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है इसमें। और इन्हीं माहेश्वर सूत्रों को आधार मानकर पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की। और अष्टाध्यायी के सभी सूत्र इस माहेश्वर सूत्र से निर्मित किए गए हैं। अब ये माहेश्वर सूत्र एक एक वर्ण लिखे तो देखिए सूत्र बहुत लंबा हो जाएगा। तो पाणिनि ने क्या किया, इन सभी सूत्रों का संक्षेपण कर दिया। और जो इनका संक्षेपण किया है इसी को हम प्रत्याहार कहते हैं। तो अब हम देखते हैं इन 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा के समस्त वर्णों को समावेश किया गया है। प्रत्येक 4 सूत्र ए ई उ अण से लेकर ए औच तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक स्वर वर्णों का तथा शेष 10 सूत्र यानी पंचम से लेकर चतुर्दश तक व्यंजन वर्णों की गणना की गई है। संक्षेप में स्वर वर्णों को अच, जो ये स्वर है 1 2 3 यहाँ तक, इनको अच कहेंगे। और जो व्यंजन वर्ण है 5 से लेके पंचम से लेके चतुर्दश तक, इनको हम हल वर्ण कहेंगे। आगे है अब प्रत्याहार बनाने के लिए जो क्रिया की जाती है उसका सूत्र है आदि प्रत्यय संहिता। आदि वर्ण, आदि यानी आदि वर्ण यानी प्रारंभ में आने वाला वर्ण, और अंतयेन इता यानी अंतिम वर्ण, अंतिम इत्संज्ञक वर्ण सह के साथ मिलकर प्रत्याहार बनता है। जो आदि वर्ण एवं इत्संज्ञक अंतिम वर्णों के पूर्व आए हुए वर्णों का समष्टि रूप में बोध कराता है। तो जो आदि वर्ण है और अंतिम वर्ण है उनके बीच में जो वर्ण आए हैं उनसे हम प्रत्याहार, वर्ण के बीच में जो मध्यवर्ती वर्ण है वो भी सब इसके साथ में आ जाते हैं। अब देखते हैं हम उदाहरण के लिए, जैसे अच प्रत्याहार है। अच है प्रथम माहेश्वर सूत्र है ए ई उ अण के आदि वर्ण ए को चतुर्थ सूत्र के ए औस के अंतिम वर्ण च से योग कराने पर अच प्रत्याहार बनता है। यह अच प्रत्याहार अपने आदि अक्षर ए से लेकर इत्संज्ञक च के पूर्व आने वाले औ पर्यंत सभी अक्षरों का बोध कराता है। तो जब हम अच प्रत्याहार बनाएंगे तो उसमें देखो कौन कौन से वर्ण आएंगे, ए ई उ री री ए ऐ ओ औ, ये वर्ण उसमें
आएंगे अच प्रत्याहार में। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। सभी अंतिम वर्ण इत्संज्ञक होते हैं। कुल इत्संज्ञक वर्ण 14 प्लस 1 यानी 15 होते हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। इसी तरह हल प्रत्याहार की सिद्धि 5वें सूत्र है वर्ड के आदि अक्षर है को अंतिम 14वें सूत्र हल के अंतिम अक्षर ले के साथ मिलाने यानी अनुबंध से होती है। अब देखो हल प्रत्याहार है, हय वर्ड का जो है वहां से लेके जो हल वाला है वहां तक वर्णों की वर्ण देखो कौन कौन से होते हैं। है, ये, व, रे, ले, ये, मैं, गे, णे, ने, झे, भे, घे, ढे, धे, जे, बे, गे, डे, दे, खे, फे, छे, ठे, थे, चे, टे, ते, के, पे, से है। इनमें जो इत्संज्ञक वर्ण थे उनको हटा दिया गया है। अब आगे है उपयुक्त सभी 14 सूत्रों से अंतिम वर्ण की इत्संज्ञा होती है। पाणिनि के अनुसार प्रत्याहार की संख्या 42 है और वैसे कुल प्रत्याहार 44 माने गए हैं और पाणिनि के अनुसार प्रत्याहारों की संख्या 42 है, 42 है। अब देखो यहाँ प्रत्याहार का निर्माण करना सीखेंगे हम। जैसे ये अक है, अक प्रत्याहार है, तो इसमें देखो कौन कौन से वर्ण आएंगे। ए, ई, उ, री, री, यानी अक प्रत्याहार है तो उसमें ए, ई, उ, अणे, री, री के 2 सूत्र आ रहे हैं उसमें। तो उनका जो ए, ई, उ, अणे का अणे है वो इत्संज्ञक है, उसको हटा देंगे। और आगे री, री के भी इत्संज्ञक है, उसको भी हटा देंगे, लोप कर देंगे तसे लोप सूत्र से। तो उन दोनों के जो मध्य में वर्ण है वो है ए, ई, उ, री, री। तो अक प्रत्याहार में ये वर्ण आ जाएंगे। अब ऐसे ही आगे जो अण प्रत्याहार है उसमें आ जाएंगे। अण प्रत्याहार में जैसे पहला सूत्र था ए, ई, उ, अण, तो उसमें से जो ये अण है इसकी इत्संज्ञा हो जाएगी, इसका लोप कर देंगे हम। तो ये बचेंगे ए, ई, उ, ये 3 वर्ण बचेंगे इसमें। आगे है इक प्रत्याहार। तो इक प्रत्याहार में ए, ई, उ, री, री ये वर्ण आ जाएंगे। आगे है उप प्रत्याहार, तो इसमें आएंगे उ, री, री। अब है अच, अच है, स्वर है। अब इसमें अच में देखो कौन कौन से आ जाएंगे। ए, ई, उ, री, री, ए, ओ और आई, औ ये आ जाएंगे इसमें। अब आगे है इच प्रत्याहार, तो इसमें आ जाएंगे ई, उ, री, री, ए, आई, ओ, औ। आगे एच प्रत्याहार बनाएंगे हम, तो एच प्रत्याहार में ए, ओ, आई, औ ये वर्ण आ जाएंगे। फिर आगे बनाएंगे हम एच प्रत्याहार, इसमें आ जाएंगे आई, औ, च होता है तो च को हटा देंगे, इत्संज्ञक वर्ण है इसलिए 2 वर्ण उसमें आ जाएंगे एच प्रत्याहार में। अब आगे है हस प्रत्याहार। अब हस प्रत्याहार में देखो है, ये, व, रे, ले ये वर्ण आ जाएंगे और प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, चौथा वर्ण और तीसरा वर्ण आ जाएगा उसमें साथ में। तो 5वां वर्ण है ये, मैं, गे, ने, मैं, तो मैं की संज्ञा होगी वो तो हट जाएगा। और जो चौथा वर्ण है वो है झे, भे, घे, ढे, धे। और तीसरा वर्ण है वो है जे, बे, गे, डे, दे ये तीसरा वर्ण हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। अब आगे चलते हैं। यण प्रत्याहार में देखो कौन कौन से वर्ण आते हैं। ये, व, रे और ले। अब यम प्रत्याहार है, इसमें आएंगे ये, मैं, गे, ने। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण है इसमें देखो, 5वां वर्ण है ना। देखो ये चे वर्ग का है, ये पे वर्ग का है, ये के वर्ग का है, ये टे वर्ग का और ये ते वर्ग का। तो प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण यम प्रत्याहार में आता है।
ये अनुनासिक वर्ण भी हैं, इनको हम अनुनासिक वर्ण भी बोलेंगे या पंचमा अक्षर भी बोल सकते हैं इनको। आगे है जस प्रत्याहार। जस प्रत्याहार में देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। जय, बै, गे, डे, द, ये हैं। ये क्या है, जो प्रत्येक वर्ग है उसका तीसरा वर्ण है ये जय। देखो च वर्ग का तीसरा वर्ण है जय, पे वर्ग का तीसरा वर्ण है बै, क वर्ग का तीसरा वर्ण है गे, और ये टे वर्ग का तीसरा वर्ण है डे। ये आगे है ते वर्ग का तीसरा वर्ण द। तो जस प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आता है। आगे है झल प्रत्याहार। तो झल प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण आएगा, तीसरा वर्ण आएगा, दूसरा वर्ण आएगा और पहला वर्ण आएगा। और जो झल प्रत्याहार में वर्ण आएंगे वो सब उसमें वर्ण होते हैं। आगे है खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, स, ये आएंगे खर प्रत्याहार में वर्ण। आगे चर प्रत्याहार में देखते हैं कौन कौन से वर्ण आते हैं। च, ट, त, क, प, स। आगे है सर प्रत्याहार। सर प्रत्याहार में देखो स रे होता है ना, तो रे तो संज्ञक है तो उसको हटा देंगे और बचेंगे तीन वर्ण स। तो फ्रेंड्स ये थे प्रत्याहार निर्माण। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे ये। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक था माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार निर्माण। तो हमने देख लिए 14 माहेश्वर सूत्र हैं और शिव के डमरू को बजाने से इन माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति हुई है और डमरू को हम ढक्काम कहते हैं। और प्रत्याहार निर्माण करना मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।